राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला श्री राधे 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 जय गिरिधर गोपाला श्री राधे 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 जय गिरधर गोपाला श्री राधावर कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी श्री राधावर श्री गिरधारी मुरलीधर गोवर्धन धारी श्री राधावर कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ओ भजो राधे गोविंद 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 मेरे प्यारे गोविंद भजो राधे गोविंद मेरे प्यारे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद ओ भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। भैरव लाल की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। रेवा मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महात्मना। कल आप सभी ने बड़ा ही दिव्य और भव्य भगवान का जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव मनाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज ब्रज में बालक नहीं आनंद ही उत्पन्न हुआ है। नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण नामक पशु हुआ करते थे। इन्होंने भगवान से आराधना करी, तपस्या करी, प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत। आप हमें यदि वर देना ही चाहते हैं, 8 वसु होते हैं, उसमें से एक द्रोण नामक जो पशु थे वे ही आगामी मनवंतर में पूर्व जन्म के पश्चात नंद बाबा हुए, जिनकी धर्म पत्नी हुई यशोदा मैया। गोकुल में रहते हैं। भगवान बोले आपने मेरी इतनी आराधना करे हैं, आप मुझे बालक के रूप में अपने घर में चाहते हैं, अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करूंगा। द्वापर के युग में आप द्रोण और धरा नाम के पशु नंद और यशोदा बन करके जन्म हो गए। आपके यहाँ मैं अपनी लीला संवरण करने के लिए गोकुल में आऊंगा और आपकी यह मनोरथ को पूर्ण करूंगा। हे राजन, यश को प्रदान करने वाली यशोदा मैया नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, लेकिन संतान नहीं हुई थी। तो बाबा ने ज्योतिषियों से अपनी जन्मकुंडली दिखाई। जन्मकुंडली के पश्चात ब्राह्मणों ने कहा महाराज संतान तो हो जाएगी, योग बन रहे हैं, प्रबल योग हैं, किंतु कुछ वक्रगति के ग्रह हैं, इनकी युति को खंडित करना पड़ेगा। कैसे महाराज? तो बोले पंडित लगेंगे इसके लिए, लगा दो। यज्ञ सामग्री भरपूर मिलेगी, किसी प्रकार की कमी नहीं है, आप सुंदर अनुष्ठान चालू करें। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? गोपाल सहस्र नामक यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जैसे ही आराम लगना आरंभ हुआ, यशोदा मैया को 1 महीना पहले से ही सुनंदा जी को बुला लिया। वसुदेव जी ने रात्रि में ही पहुंचाया गोकुल में, और आज नंद महल में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। 1 महीने पूर्व से ही अपनी ननद जी को बुला के रख लिया, सेवा करवा रही है। भाभी जरूर लाला होगा, और लाला के ताई मो को आप सोने का हार दिलवाना भैया से, मैं तो वही लूंगी, अवश्य देंगे आप। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा यमुना के तट पर जाके बैठ गए, माला जप रहे थे। अबे तक भयो नाय, आगे को पतो नाय। दौड़ी दौड़ी गई, जैसे किलकारी सुनी, भैया है गयो है गयो है गयो। क्या हुआ? बोले कछु ना है भाई। नंद बाबा बोले देखो सुनंदा, मेरे से मजाक मत करो, सच सच बताओ क्या हुआ है। बोले भैया पहले आपने मेरे से जो वचन दिया था वह पूरा करोगे या नहीं, वह बताओ। बोले बहन तेरी हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा, अब बता क्या हुआ है। बोले भैया बधाई हो, आपको लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना,
आज हृदय गदगद हो गया, आनंद से उमड़ पड़ा। यमुना महारानी को बारंबार प्रणाम किया, आचमन किया, बहन के साथ दौड़े चले आए घर आकर देखा, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। पंडित जी, बड़ा सुंदर यज्ञ कराया आपने, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, आज मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। क्यों? अनेकों वर्षों के बाद में संतान सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए नंद बाबा के आनंद का पारावार नहीं रहा। सब कुछ द्वार खुलवा दिए। ब्रजवासी जाते हैं, एक पहुंच गया पीतल तांबे वाले कमरे के किनारे, इतने में आ रहा था चांदी लेकर के। अरे बोले क्या कर रहे हो? पीतल के पात्रों को फेंको, वहां तो चांदी मिल रही 2 नंबर में। 4 नंबर वाले ने पीतल तांबे के पात्रों को फेंक दिया, 2 नंबर में पहुंच गया। 1 नंबर में हीरे जवाहरात सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण वितरित हो रहे थे। एक ने कहा क्या कर रहे हो? ये चांदी को बटोर रहे हो, इतने बहुमूल्य बट रहे हैं, वहां चले जाओ 1 नंबर में। जैसे ही गए महाराज तो चांदी भी फेंक दिए। रमंत्रे तत्र देवता, भगवती लक्ष्मी श्री देवी ही आज मानो भगवान के प्राकट्य में ब्रज की गलियों में विचरण कर रही हैं, क्रीड़ायाम खेल खेल रही हैं। मेरे प्राणधन प्रियतम आए हुए हैं, इसलिए भगवती लक्ष्मी सब कुछ लुटा रही है। गलियों में अनेकों आभूषण भरे पड़े हैं। तिलात्रीन 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान कर दिया, अनेकों बहुमूल्य रेशमी वस्त्र दान किया, घोड़े रथ आदि दान किया, दक्षिणा दी। अब तो महाराज जो भी सुनता वो नंद महल में बधाई देने जाता। एक गोपी तैयार हो रही थी, बड़े सुंदर भाव ब्रज के। उसे ऐसा लगा कि कहीं मैं छूट ना जाऊं, रह ना जाऊं, तो जल्दी जल्दी अपना श्रृंगार करने लगी। और श्रृंगार भी ऐसा किया महाराज कि मोटो मोटो काजर जो आंखों में लगाया जाता है उसको लाली ओठों पे लगा ली, और ओठों पे लगाने वाली लाली को काजर में की जगह आंखों में लगा ली। चौराहे पे खड़े थे छोरा, गोपी कह पड़ी, छोरा नेक मुंह को तरफ देख, कैसे लगी बता। छोरा बोला, अरे गोपी तू बाबरू है गई, पतो तक ना है। मोड़ो देख लेती दर्पण पे, गोबर गन्नेस दिखे, गोबर गन्नेस। इस प्रकार से उल्हाना कर सभी जाते नंद महल में, यशोदा मैया को बधाइयां देते। ब्रजवासियों ने सुंदर स्नान कराया। बाबा को आज थापक थगुआ चंदन रेशमी बगलबंदी रेशमी धोती पहना दिए, सुंदर साफा पगड़ी पहनाई, मूंछों पर बढ़िया इत्र लगाए दिया, एक पान खिलाए दिए, सुंदर तुलसी की माला पहनाई दिए। और जैसे ही बाबा को मोहड़ो दर्पण पे दिखाए, बाबा देख, अब कौन कहेगो देखो कि तू 90 साल को डोकरा है। नंद बाबा बोले, भैया ब्रजवासी तुमने तो मोह को 21 साल को बनाए दियो। नंद बाबू को ऐसा सुंदर तैयार किया, जात कर्म संस्कार आदि किया, ब्राह्मणों को खूब दान किया। जाता हला दो महात्मना। क्यों? नंद बाबा के आनंद का पारावार नहीं है, इसलिए ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में लाला भयो, ब्रज में कृष्ण भयो, यह नहीं आनंद, मूर्तिमंत आनंद ही आज बाबा नंद के यहाँ प्रकट हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 1 महीने तक ब्रज में यह आनंद की वर्षा होती रही।
आनंद लुटते रहा। भगवान के आगमन पर समस्त देव ऋषिगण दुंदुभिया बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, जय घोष करते हैं। हमारे नारायण प्रभु अपनी कृपा बरसा रहे हैं, इसलिए भी बड़े आनंदित हैं। आज गिरिराज पूजन है तो ये थोड़े से हलचल मचा रहे हैं। रुक जाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, आप लोग गीले ना हो, थोड़ी सी व्यवस्था बन जाएगी। आज गिरिराज पूजन है। प्रवर्षण नामक मेघ आते ही हैं, बस एक ही दिन रहता है 7 दिन में भागवत जी का, बस इनको बुलाने का, बाकी नहीं आते फिर ये। आज इनका दिवस है ना। पता ही नहीं चला किस तरह 1 महीना व्यतीत हो गया। राजन, इधर पूरे ब्रजमंडल में कहां कहां बालक जन्मे हैं। महाराज कंस ने अपने अपने सखाओं को पहुंचाया। आप जाओ पता करो। योग माया के द्वारा उस कन्या ने मेरे से कही थी कि तेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। सभी गए। मौसी जी कहने लगी, भैया मैं जाती हूं महाराज। ठीक है, आप चले जाओ। तो पूतना मौसी ने 7 दिन के हुए थे भगवान, सुंदर भेष बनाया, लक्ष्मी की तरह भेष बनाया, जनाना साड़ी पहनी, सुंदर आभूषण से सुसज्जित हुई और वह गोकुल जा पहुंची। सभी लोग मैया को बधाइयां दे रहे थे। यशोदा बहन बधाई हो, बधाई। विराजे, धूप भी निकल गई है, कुछ नहीं होगा, अभी हम यहां बैठे हैं, निश्चिंत रहिए आप। यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा मैया कहती, बहन मैंने तो को पहचानी नहीं, मैं तेरी चचेरी बहन की फुफेरी बहन की बेटी हूं। इतना लंबा रिश्ता बताया उसने। यशोदा मैया ने कहा, इतना कौन डीपली सोचे। ठीक है बहन, बैठो, छोरा को बधाइयां दो। सभी दे रहे हैं, वह भी बधाइयां देने ही आई हुई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना बाल घातकनी रुधिरासना। काम अच्छा नहीं है, जाति अच्छी नहीं है। सनई सनई लाला के पालने के सन निकट पहुंच गई और जैसे ही आई तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, क्या कारण था? और जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना मौसी ने उठा ली, पीछे के द्वार की कुंडी खोली और आकाश मार्ग से उड़ गई। और जैसे ही उड़ी तो अपने स्वरूप में आ गई, विकराल स्वरूप, त्रिकप्यूती। 12 किलोमीटर का विराट स्वरूप था पूतना का। इतनी लंबी, इतनी बड़ी थी वह कि 12 किलोमीटर का स्वरूप बताया त्रिकप्यूती। उठा ली, आकाश मार्ग से ले जाने लगी। हाँ, पानी आ रहा है, इधर आ जाइए, वहां मत बैठिए, यहां जाइए।
यज्ञ को पावन भी कराना पड़ता है, इसलिए कुछ मार्जन भी जरूरी है। अरे आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ घनश्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी हूँ मैं। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। अंग पे झंगुलिया है, शीश पे लटूरिया, अंग पे लटूरिया है, शीश पे लटूरिया। अंग पे झंगुलिया है, शीश पे लटूरिया, अंग पे लटूरिया है, शीश पे लटूरिया। दूधे की तंत्रिया दिखाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। अरे आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। मटकी में धोरी धोरी, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी। नहीं जमारा
प्यासी गुजरिया हूँ मैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। आज मोरे अंगना में आओ, डिले डालो डिले। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अरे आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। अरे दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ मैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप लोग अपना यथास्थान बैठ जाएं, सब कुशल हो चुका है। आज गिरधर जी की अद्भुत लीला होना है गोवर्धन, इसलिए हम भी बाध्य नहीं करते हैं, नहीं तो वो यहाँ ना आ पाए 7 दिन। लेकिन आज प्रवर्षण नामक वो चरित्र ही ऐसा है जिसके कारण वो पावन करने आते हैं। आप घनश्याम की कथा सुन रहे हैं, जिसे वे मेघ रूपी श्याम भी सुनना चाहते हैं, इसलिए भी यहां आ जाते हैं। आप यथावत बैठे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सनई सनई पहुंची, गोद पर उठाया, पीछे के द्वार से अपने वास्तविक स्वरूप में आई और आकाश मार्ग से उड़ चली। जैसे ही जाने लगी तो वह तो अपने, सभी लोग बैठ जाइए, शांति पूर्वक बैठ जाइए पहले और कथा पे ध्यान दीजिए। अपने स्तनों में जो कालकूट लगा करके आई हुई थी जहर, भगवान को मारने की इच्छा से आई हुई थी। भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद किए हुए हैं। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। डिले नहीं है, नहीं तो वहां भी पहुंच जाएंगे। भगवान को कालकूट जो लगा करके आई हुई है तो स्तनपान कराना चाहती है। परीक्षित ने पूछा, क्या भगवान
स्तन पान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल। और जैसे ही दूध पिलाना आरंभ किया, भगवान ने स्तन पान करना आरंभ किया। पूतान नयति असौ इति पूतना, सने सने भगवान दूध पीने लगे और कुछ ही देरों में भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब वह मना करती है, अरे पूत ना, अरे पूत ना, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भगवान कहने लगे, मौसी जी यही तो हमारी गंदी आदत है। एक तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते एक बार फिर उसको छोड़ते नहीं है। क्या किया भगवान ने? पूतना के प्राणों को ही पी गए। परीक्षित ने पूछा, भगवान प्यारे प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए हुए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हुए हैं क्योंकि भगवान के दो नेत्र हैं। एक नेत्र में सूर्य निवास करता है, दूसरे में चंद्रमा। यदि भगवान खुले नेत्रों से स्तनपान करेंगे उल्टा पूतना का, तो दोनों को कष्ट होगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान कहते हैं दो नेत्र जब किसी को देखते हैं तो विचार हो जाते हैं, प्रीतिर नयन योगा, और फिर उनसे प्रेम प्रीति होने लगती है। और आज इसे मोक्ष प्रदान करना है, इसके प्राणों को पीना है, इसलिए भगवान ने और नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही प्राणों को पीना आरंभ किया, पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, और गिरते ही भगवान उसके वक्षस्थल पर लेटे हुए खेल रहे थे। उसके गिरते ही महाराज असंख्य पेड़ धराशायी हो गए, टूट टूट करके गिर पड़े। आवाज सुने ब्रजवासियों ने, हे मैया। एक गोपी ने आकर के देखी कि यहां तो पालना में लाला है ही नहीं। यशोदा बहन, छोरा को तूने कहीं देखा है क्या? बहन, छोरा इतना बड़ा तो हुआ नहीं कि स्वयं ही चलने लगेगा। मैंने तो नहीं देखा। ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आया, कहने लगा, मैया तेरा छोरा तो एक राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहा है। दौड़ी दौड़ी गई यशोदा ब्रजांगनाओं के साथ में जाकर के देखा तो मैया कन्हैया तो पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे थे। मैया ने तुरंत गोद में उठाया, हे भगवान मेरे छोरा की रक्षा करिए। परीक्षित पूछते हैं, ऐसा कौन सा कार्य किया था पूतना ने? वह तो मारने आई हुई थी, जो आज भगवान ने पशम्य सद्गति प्राप्त कराई। ऐसी परम सद्गति को कैसे प्राप्त हुई? कुल अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई, बच्चों को खाती थी, रुधिरासना खून और पीप आदि को पीती थी। पूतना बाल घातकनी, बच्चों को खाने वाली, रुधिर आदि का पान करने वाली, नीच कुल खानदान में जन्मी। उसके बाद भी प्यारे प्रभु ने यशोदा मैया को जो सद्गति 100 वर्ष बाद प्रदान करी, पूतना मौसी को एक क्षण में कर दी। क्यों? क्योंकि पूतना ने जो कार्य किया वह केवल मां ही करती है। स्तनपान बच्चे को केवल मां कराती है, इसलिए भगवान ने पसप्यम में गति आज सद्गति प्राप्त कराई। परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐसे दयालु प्रभु इनके जैसा कौन हो सकता है? कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, इतना सरल इतना सहज कौन होगा
कि जिसे व्यक्ति मारने आया हुआ हो और उसके बाद भाई उसे मोक्ष दिलाता हूं। बोलो, आपके घर में कोई डंडा लेके आए और आप उसे चाय पिला के लौटाओगे क्या? आप तो उसे उसी भाषा में बात करोगे। और वो आज मोक्ष दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे स्तनपान कराने आई हुई है और स्तनपान केवल माँ ही अपने बच्चे को कराती है। इधर जैसे ही भीड़ देखे नंद बाबा ने, छोरा मेला लगा हुआ है। नहीं बाबा, मेला नहीं लगा है, आपके लाला को दारी पूतना उठा के ले आई थी। 12 किलोमीटर का विशालकाय शरीर था उसका, इतना विराट। बाबा अब यहां से हम इसे कैसे संस्कार कराएं? नंद बाबा बोले, भैया जितने वृक्ष धराशायी हुए हैं उनकी टहनी लकड़ियों को काट काट के इसी के ऊपर डाल दो और फूंक दो। सारे ब्रजवासियों ने अंगार लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं जब पूतना जली तो उसके शरीर के जलते ही दिव्य सुगंध उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों का पान भगवान ने किया था, इसलिए अब उसके शरीर के भीतर से दुर्गंध हट चुकी है, अब वह सुगंधमय हो चुकी है, इसलिए उसके मृत शरीर से भी सुगंध आ रही है। नंद बाबा बोली उपनंद जी से, भैया आप सभी आनंद उत्सव मनाने में जुटे हुए थे। उसी समय मेरे पास में मथुरा से एक चिट्ठी आई और पत्र में लिखा हुआ था कि इस वर्ष का आपने टैक्स नहीं भरा है। मैं महाराज कंस के यहाँ कर देने गया हुआ था, इसी बीच में ये उपद्रव हो गया। उपनंद बोले, बाबा इसलिए तो घर में बताकर जाया करो। छोरा को पकड़ के ले आई, बताओ कोई नहीं था, सब आनंद उत्सव मनाने में लगे हुए थे, कैसी लापरवाही कर देते हैं। नंद बाबा बोले, भैया लेकिन मोको तो जा बात मथुरा में वसुदेव ने ही बता दी थी। क्या बात करते हो? बोले, हाँ, मैं जैसे ही कंस महल से कर टैक्स चुका करके लौट रहा था कि वसुदेव मिल गए और वसुदेव मेरे से बोले, भैया बहुत बहुत बधाई हो। मैंने वसुदेव को बधाई दी, वसुदेव ने मुझे दिए, लेकिन वे मेरे से कहने लगे कि आप अति शीघ्रता से और अपने घर चले जाइए। मुझे ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है कि आज गोकुल में उपद्रव होंगे। उन मित्रता का लक्षण देखिए आप। जेना मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। मोहि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होई दुखारी, जेना मित्र होत दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। अपने पहाड़ जैसे दुख को वसुदेव जी ने छिपा लिया। नंद जी से बोले, भैया वसुदेव तू बड़ा भाग्यशाली है, 90 वर्ष की अवस्था में छोरा तेरे घर भयो। अब नंद बाबा कहते कि भैया आपकी भी 6 पुत्र, आपकी भी 6 संतानें कंस ने नष्ट कर दी। नहीं कहा और कहने लगे कि अरे वसुदेव भैया, छोरा मेरा नहीं, छोरा तो आपका ही है। निज दुख गिरी समा रज करी जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपने पहाड़ जैसे दुख को, अरे भैया होते रहता है, पहाड़ जैसे दुख को भूल गए
और वसुदेव जी के आनंद में निमग्न हो गए। हाँ हाँ भैया, वासुदेव पमान वासुदेवा, और कहने ही वाले थी कि मेरा ही पुत्र है जो आपके यहाँ रह रहा है। इतने में भगवान ने अपनी माया के द्वारा वसुदेव जी को याद कराया। आज ही पोल खोल दोगी क्या पिताजी? आगे की लीला न करूं? तुरंत वसुदेव जी कहने लगे, नंद भैया आप अति शीघ्र ही गोकुल जाओ। तब मैं दौड़ा दौड़ा आया और आकर के देखा तो बताओ यहाँ उपद्रव बचा हुआ था। यशोदा मैया को साथ में लिए सभी ब्रजवासी नंद महल में आए गए। इस तरह भगवान ने पूतना का वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो प्रतिदिन यशोदा मैया बधाइयां कैसे देवे? तो दिन आ गया बुधवार। अरे नाई, सारे ब्रज में दे दे दुहाई। क्यों? नंद महल में गावेंगे बजावेंगे खूब नाचेंगे। सभी ब्रजवासी ब्रजमामाएं आ गई बधाइयां देने के लिए, बधाइयां गाने के लिए। भगवान पालने में झूल रहे थे, कहां विश्राम करें? यशोदा मैया ने विचार किया कि छोरा तो भजन गावेंगी बधाइयां देवेंगी तो आराम नहीं कर पाएगा, तो बैलगाड़ी के नीचे जाकर के पालना रख दी घर के बाहर। और घर के भीतर भगवान के नाम की बधाइयां गाई जा रही है। जिसके नाम की बधाइयां गाई जा रही हैं वह घर से बाहर बेघर होकर के पालने में बैठे हुए हैं। इतने में मामा जी ने एक सक्टासुर नामक असुर को पहुंचाया। बड़े ही वायु वेग से वह आया भगवान को मारने की इच्छा से। उसी क्षण भगवान ने अपना बाम पैर जैसे ही उछाला, एक लात मारे कि वह सक्टासुर बैलगाड़ी सहित आकाश मार्ग में गया। वह तो रुद्र वमन करते हुए नष्ट हो गया, लेकिन जब बैलगाड़ी गिरी आंगन में रखे जितने माट मटके थे सब चटक गए। फटाके की तरह जब फटाफट सब फूट गए। यशोदा मैया ने सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को पालने से उठाया। एक छोरा बोला, मैया मैं बताऊं मोको पता। हाँ बता छोरा। मैया अभी अभी तेरे छोरा ने जब बैलगाड़ी में एक लात मारी, जोर से लात मारने पर वह बैलगाड़ी आकाश मार्ग में गई, नीचे आई और सारे मटके चटक गए। यशोदा मैया बोली, भगदारी के मेरा छोरा 50 साल का थोड़ी है, आज 8वां दिन हुआ है और सक्टासुर का वध किया भगवान ने। एक दिन मैया कन्हैया को स्तन पान करा रही थी कि मामा जी ने एक तृणावत नामक विशाल काय असुर को पहुंचाया। वह भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान बाहर आएंगे। मैया की गोद पर बैठे बैठे कन्हैया ने अपने सने सने शरीर के भार को बढ़ाया, और जैसे ही शरीर का भार बढ़ा यशोदा मैया को कन्हैया भारी लगने लगे। विचार करती हैं, ऐसा लगता है छोरा ने आज ज्यादा ही दूध पी लिया। तो कन्हैया को जमीन पर बैठा दी और स्वयं अपने गृह कार्य में लग गई। गृह कार्य के लिए जैसे ही भीतर गई, कन्हैया धीरे से ही बाहर घुटमन घुटमन चलते हुए आए। और जैसे आए तो बड़े वायु वेग से आकर के तृणावत ने भगवान को उठाया। भगवान उसकी पीठ पर आकाश मार्ग में ले चला। वह भगवान को जड़वत पत्थर की तरह देख रहा था। भगवान बोले, तू मूर्ख ही रहेगा तृणाव्रत। संसार के लोग पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, मेरी मूर्ति बना करके मंदिरों में रखते हैं, मेरी पूजा अर्चना करते हैं, और मूर्ख तू मुझे जड़वत पत्थर की तरह जान रहा है। रुक, तेरी मृत्यु में अभी पत्थर के द्वारा ही कर देता हूं। विशाल चट्टान पड़ी हुई थी, भगवान ने लिए और अपना वेग बढ़ाया, और जैसे भार बढ़ाया तो मामा जी के द्वारा पहुंचाए हुए तृणाव्रत इतनी तीव्रता के द्वारा पत्थर पे आकर गिर पड़ा। महाराज रुद्र भवन करते हुए नष्ट हो गया। ब्रजवासी गए, मैया तेरा छोरा तो
चट्टान के ऊपर खेल रहा है। मैया बोले मैं अभी अभी धैर्य के पास में छोड़ के गई थी, मेरे छोरा को वहां तक पहुंचाया किसने? ब्रजवासी बोले मैया एक बात बताओ। हाँ बता। तेरा लाला आकाश में उड़ रहा था। वृद्धा माता यशोदा भगदारी, मेरा छोरा आज 8 दिन का हुआ है और आकाश में उड़ रहा है, पंख लगे हुए हैं इसके कहीं। भोली भाली यशोदा मैया ने तृणाव्रत को मरा ही होते नहीं देखा, क्योंकि वो शिला के उस तरफ था। मारने के बाद में भगवान ने एक लात मारी उस तरफ। हमारी मैया देखेगी तो डर जाएगी। काला काला वह तृणाव्रत भगवान ने मोक्ष कराया। उठाई भगवान को, गोद पे उठा करके ले आई। गौशाला पहुंची, भगवान के ही नामों से गौ माता की पूछ पकड़ करके और झाला देने लगी। हे गोविंद भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे मधुसूदन भगवान, हे नारायण प्रभु मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर करियो। भगवान बोले हद है, जिसके नाम लिए जा रहे हैं, जिसको अपने ही नाम से झाड़ा दिए जा रहे हैं, वह तो गोद में बैठा है मैया, और तू मेरे नाम से मुझे झाड़ा दे रही है। भोली भाली यशोदा मैया। एक दिन भगवान स्तनपान कर रहे थे। यशोदा मैया बोली बेटा प्रेम से पियो, भर पेट पियो। और भगवान ने धीरे से हंसे, और जैसी हंसे तो यशोदा मैया को दिव्य दर्शन करा दिया। परीक्षित ने पूछा दिव्य दर्शन थे क्या गुरुदेव? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के भीतर करा दिया। जैसे ही देखी यशोदा मैया ने, बाग वन बगीचा समुद्र पठार बड़े बड़े पर्वत समूह तारामंडल सब कुछ कन्हैया के मुख के भीतर ही दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी जैसे अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। यशोदा भैया आंखों को मीचने लगी। हे भगवान मैं छोरा के मोड़ों में का देख रही हूं? कारे कारे पत्थर, बड़े बड़े पर्वत पठार, समुद्र देख रही हूं, तारामंडल देख रही हूं। मेरी आंखन में कहीं मोतिया बिंद तो नहीं हो गया? भगवान ने एक क्षण में ही विश्व रूप का दर्शन कराया और दूसरे क्षण पुनः मुस्कुराने लगे, हास्य करने लगे। यशोदा मैया ने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। इस तरह भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराए कि मैया तू चिंता मत कर, ऐसे ब्रह्मांड मेरे मोहड़ों में रखे हुए हैं, मैं ही संसार को बनाता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और अंतिम में सब अपने उदर में धारण कर लेता हूं। इस तरह से प्यारे प्रभु ने विश्व रूप का दर्शन कराया। महीना भर व्यतीत हो गया। एक दिन वसुदेव जी की भेंट गर्गाचार्य जी से हुई। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कि छोरा? बोले महाराज वे तो गोकुल में ही है। ठीक है मैं जाता हूं। और जैसे ही गोकुल पहुंचे नंद बाबा जी से भेंट हुई गर्गाचार्य जी की। महाराज बड़ा अच्छा हुआ आप आए। गुरुजी बड़ी समस्या चल रही है। क्या समस्या है? जिस दिन से बालक आए हैं उस दिन से कुछ न कुछ उपद्रव रोज हो रहा है गोकुल में। हाँ छोरन की राशि देख लेते। नामकरण हो गया? महाराज नामकरण तो नहीं हुआ है। फिर बिना नामकरण की राशि कैसे बता देंगे? तो गुरुजी आ गए होते कम से कम नामकरण और कर देते। गर्गाचार्य जी बोले भैया तुम तो जानते हो हम यदुवंशियों के गुरु हैं। यदि आपको किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो गोपनीय रूप से हम गौशाला में बैठ करके दोनों बच्चों का नामकरण कर देते हैं। ठीक है महाराज, मैं काऊ को भनक ना पढ़ने दूंगा। ठीक है। उसी क्षण सेवकों ने जाकर के गौशाला में सारी व्यवस्थाएं बनाई। यशोदा मैया को कहा रोहिणी मैया को चलो गुरुजी आए हुए हैं, दोनों बालकों को रख लो, नामकरण करवाना है। रोहिणी मैया बोली देख लो कोई गुरुजी आए हैं, नामकरण होगा छोरन का। यशोदा मैया बोली बहन मोको तो विश्वास नहीं,
लेकिन अब ये कह रहे हैं तो चलो चलते हैं। रोहिणी मैया बोली फिर कैसे पता करेंगे ये पक्का ज्योतिषी है, पक्का पंडित है, खंडित भी तो हो सकता है। तो बोले बहन तेरा छोरा मेरे को दे दे, मेरा छोरा तू रख ले। दोनों माताओं ने आपस में अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने दाऊ भैया को ले लिया और रोहिणी जी ने कन्हैया को ले लिया। जा पहुंची, आसन लगी, चौकी लगी, गुरुजी ने पाद तर्क से पूजन कराया, गौरी गणेश नवग्रह आदि का पूजन हुआ। यशोदा मैया की गोद पर बैठे हुए दाऊ भैया की ओर जैसी देखा, आहा हा, अरे ये तो संकर्षण होंगे। सबई बलम बलिनांच परेशान, अतुलित बल होगा इनके पास में। तो इन्हें बलराम कहा जाएगा, बलभद्र कहा जाएगा, बलदाऊ कहा जाएगा। ठीक है महाराज। रोहिणी जी बोली महाराज छोटे वाले छोरा को भी नाम कर देते। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दाऊ भैया से नजर हटाया, निर्निमेष नयनों से जैसे कन्हैया की तरफ दृष्टिपात किया और देखते ही गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। यशोदा मैया बोली बहन छोरन की माथे की रेखा पढ़ रहे हैं पंडित जी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट पूरे हो गए, सांस भी नहीं ले रहे। मूर्तिमंत एक टकटकी करके देख रहे, एक क्षण के लिए पलक तक नहीं झपका रहे। 12 मिनट पूरा हो गया। रोहिणी मैया कहने लगी बहन मोह को तो लगता है पंडित जी खसक लिए, नहीं रहे। तो धीरे से यशोदा मैया ने उठाया महाराज। तब जाकर के गर्गाचार्य जी की समाधि हटी। अरे मैया बहुत बारीकी से रेखाएं पढ़नी पड़ती है। अरे महाराज हमने तो लगा कि आप स्वर्ग से धार गए, हमारे घर में देर भी करनी पड़ेगी आपकी। नहीं नहीं माताएं आप ऐसा गलत ना सोचें, मैं तो सिर्फ माथे की रेखाएं पढ़ रहा था। हाँ बताओ महाराज पढ़ लिए होगे तो। मैया करसयति असौति कृष्ण, संसार के लोग इसको देखेंगे और इसके दीवाने हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसे लोग दामोदर कहेंगे, मधुसूदन कहेंगे, माधव कहेंगे, मुरलीधर कहेंगे, घनश्याम कहेंगे। मैया 1000 नाम होंगे। अच्छा महात्मा जी एक बात बताओ, मेरे छोरा काम धंधा का करेंगे? गर्गाचार्य जी बोले मैया सही सही बताओ। हाँ बताओ। तेरा छोरा चोरी करेगा, इसका नाम हरि होगा, हरि, सभी के चित्त का हरण कर लेगा, इसलिए इसे लोग हरि भी कहेंगे। महाराज सच बोलूं आपके सब नाम फीके पड़ गए, मेरा कनुआ और जेबलुआ, बस मेरे तो 2 ही नाम हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी के द्वारा आज दोनों बालकों का नामकरण किया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया सनई सनई बढ़ने लगे, कुछ नहीं मिलता, जब घुटमन घुटमन चलते तो मिट्टी खा लेते। और बड़े हुए, एक दिन मिट्टी खाते हुए देख करके बलदाऊ जी ने शिकायत कर दी, मैया जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया तो को बताओ, तेरे लाला ने आज माटी खाई। और जैसे कन्हैया से पूछी मैया ने, छोरा सही में बेटा माटी खाई? अपने घर में क्या माखन की कमी है, तू माटी खा रहा है? नहीं नहीं मैया, भैया झूठ कह रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। मोहड़ो दिखा और पकड़ा गए, जीभ के नीचे मिट्टी रखी हुई, साठी से भगवान की पिटाई हो रही है। और सनई सनई बड़े हुए तो अपनी मित्र मंडली बना ली और चोरी करने लगे। भगवान बोले भाई आज से हम चोरी करेंगे,
श्री रामा मधुमंगल आदि सखाओं ने कहा, भैया क्या चोरी करना शोभा देगा? तेरे घर में कोई माखन की कमी है जो तू चोरी करवे को कह रहे हो? कन्हैया बोले, मेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, लेकिन जिस श्री दामा के घर में तो माखन मिश्री की कमी है। हम सब मोटे जे दुबरो बदलो, कैसे काम बनेगा? इसलिए आज से तुम सबन को मैं अध्यक्ष, और भगवान ने चोर विद्या परिषद का निर्माण कर दिया, चोरों के अध्यक्ष बन बैठे। हाँ, तो आज से हम गोपिन के घर में चोरी करेंगे। क्यों? गोकुल के लाला गाय चरावे और मथुरा के लाला माखन खावे, ये कहाँ की नीति है? इसलिए भगवान ने चोरी करना आरंभ कर दिया। अब तो गोपी गाय दोहने जाती, उसके पहले ही बछड़ा खोल देते, और गोपी जब जाती तो बछड़ा पहले से ही गाय का दूध पी चुका है। बछड़े को एक तरफ बांधती और दोहती महाराज, तो एक पाव दूध निकल पाता। माखन चोरी होने लगी, स्वयं खाते, सखाओं को खिलाते, बंदरों को लुटाते। गोपियां किस तरह से दर्शन देवे? कन्हैया तो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उल्हाना देती हैं, शिकायतें बताती हैं। अरे यशोदा, क्या हो गया बहन? अरे बहन, क्या नहीं हुआ है? तेरे छोरा की करामात सुन। हाँ, अब क्या किया मेरे छोरा ने? बहन, कल मेरे घर तेरा छोरा आया, 4 अपने दोस्तों को लाया, 4 ब्रजवासी साथ में थे। इनका संग ऐसा किया कि मेरी रदिया सास के हाथ की मटकी में माखन रखा हुआ था, ताजा ताजा, चोरी से घुस गया खिड़की से, सबको ताजा ताजा माखन खिलाया, और जैसे ही मैं पहुंची तो मटकी को हाथ मारा, सारा माखन गिरा दिया और खिड़की से भाग गया। एक कहती, बहन मेरी सुन, ये तो कुछ नहीं है, मेरे पंडित जी की चोटी इतनी लंबी और मेरी चोटी। चुपके से आया पहले शयन कक्ष में, और बिस्तर में चढ़ करके दोनों की चोटी कसी, और कान में कहा हौवा, और सारा माखन खाया और मटकी को फोड़ दिया और खिड़की से भाग गया। एक बोली, बहन ये तो कुछ नहीं है, मेरे घर में तो दूध ही नहीं आ पाता है, पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। कन्हैया बेटा, तेरे बाप के घर में कोई कमी है जो तू इस तरह से चोरी करवे जावे? नहीं भैया, भित्वा मृषाश्रु, और भगवान झूठ मूठ के आंसू बहाने लगे। आज भगवान ने अपने नेत्रों को इतना घिस लिया कि जगन्नाथ भगवान के जैसे जितना काजल लगा हुआ था मोटा मोटा कजरारी आंखें में, वो सारा फैल गया। मैया के सामने वे झूठ मूठ में अश्रु प्रवाहित करते हैं, और जैसी मैया कहती, देख लिए गोपी, मेरा कन्हैया को तुमने व्यर्थ में रुला दिया। भगवान पीछे हटते और कहते, रुक जाओ, तुम सबसे एक एक करके बदला लूंगा। और वे गोपी ही भगवान को उल्हाना देती हैं। रमन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन 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 मोहन बिगड़ गए बारे ते। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही
घर फिरत सकारे से मैया घर घर फिरत सकारे से मन मोहन बिगड़ गए। हे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए हरि बारे से। गोपी कहती है मैं दधि बेचन जात वृंदावन, 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 मैं दधि बेच जात वृंदावन। भैया रोकत जतो रोकत गेले अगाड़े से, जतो रोकत गैल अगारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया जसोदा तेरे दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए हरि बारे से। मटकी फोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ मोरी बैहा मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी बैहा मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी पैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी बैहा मरोरी। और भैया चूनर मेरी चूनर फाड़ी किनारे से, भैया चूनर फाड़ी किनारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। भैया जसुदा तेरे दुलारे से, भैया यशोदा तेरे दुलारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े और कन्हैया। इन सखियन के इशारे से, मैया इन सखियन के इशारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया जसुदा तेरे दुलारे से, मैया जसुदा
गोपियां उल्हाना देती हैं, मैया तेरे छोरा ने नाक में दम कर दियो। अब भगवान नहीं दिखाई देते हैं तो इसी तरह उल्हाना देने जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रेमई का रूपा सहसा विराशी, उस परमात्मा से जो लगन लगा लेता है फिर वो उसका हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है और प्यारे प्रभु को देखने जाती है, भगवान की शिकायतें लेकर जाती है। इस तरह प्यारे प्रभु तेरा छोरा तो एक राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहा है। दौड़ी दौड़ी गई यशोदा ब्रजांगनाओं के साथ में जाकर के देखा तो मैया कन्हैया तो पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे थे। मैया ने तुरंत गोद में उठाया, हे भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। परीक्षित पूछते हैं, ऐसा कौन सा कार्य किया था पूतना ने, वह तो मारने आई हुई थी, जो आज भगवान ने पशम्य सदगति प्राप्त कराई। ऐसी परम सदगति को कैसे प्राप्त हुई? कुल अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई, बच्चों को खाती थी, रुधिरासना खून और पीप आदि को पीती थी। पूतना बाल घातकनी, बच्चों को खाने वाली, रुधिर आदि का पान करने वाली, नीच कुल खानदान में जन्मी। उसके बाद भी प्यारे प्रभु ने यशोदा मैया को जो सदगति 100 वर्ष बाद प्रदान करी, पूतना मौसी को एक क्षण में कर दी। क्यों? क्योंकि पूतना ने जो कार्य किया वह केवल मां ही करती है। स्तनपान बच्चे को केवल मां कराती है, इसलिए भगवान ने पसप्यम में गति आज सदगति प्राप्त कराई। परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐसे दयालु प्रभु इनके जैसा कौन हो सकता है? कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, इतना सरल इतना सहज कौन होगा कि जिसे व्यक्ति मारने आया हुआ हो और उसके बाद वह उसे मोक्ष दिलाता हो। बोलो, आपके घर में कोई डंडा लेके आए और आप उसे चाय पिला के लौटाओगे क्या? आप तो उसे उसी भाषा में बात करोगे। और वो आज मोक्ष दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे स्तनपान कराने आई हुई है और स्तनपान केवल मां ही अपने बच्चे को कराती है। इधर जैसे ही भीड़ देखे नंद बाबा ने, छोरा मेला लगा हुआ है। नहीं बाबा, मेला नहीं लगा है, आपके लाला को दारी पूतना उठा के ले आई थी। 12 किलोमीटर का विशालकाय शरीर था उसका, इतना विराट। बाबा अब यहां से हम इसे कैसे संस्कार कराएं? नंद बाबा बोले, भैया जितने वृक्ष धराशायी हुए हैं उनकी टहनी लकड़ियों को काट काट के इसी के ऊपर डाल दो और फूंक दो। सारे ब्रजवासियों ने अंगार लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं, जब पूतना जली तो उसके शरीर के जलते ही दिव्य सुगंध उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों का पान भगवान ने किया था, इसलिए अब उसके शरीर के भीतर से दुर्गंध हट चुकी है, अब वह सुगंधमय हो चुकी है, इसलिए उसके मृत शरीर से भी सुगंध आ रही है। नंद बाबा बोली उपनंद जी से, भैया आप सभी आनंद उत्सव मनाने में जुटे हुए थे। उसी समय मेरे पास में मथुरा से एक चिट्ठी आई और पत्र में लिखा हुआ था कि इस वर्ष का आपने टैक्स नहीं भरा है। मैं महाराज कंस के यहाँ कर देने गया हुआ था, इसी बीच में ये उपद्रव हो गया। उपनंद बोले, बाबा इसलिए तो घर में बताकर जाया करो।
छोरा को पकड़ के ले आई, बताओ कोई नहीं था, सब आनंद उत्सव मनाने में लगे हुए थे, कैसी लापरवाही कर देते हैं। नंद बाबा बोले भैया लेकिन मुझको तो जा बात मथुरा में वसुदेव ने ही बता दी थी। क्या बात करते हो? बोले हाँ, मैं जैसे ही कंस महल से कर टैक्स चुका करके लौट रहा था कि वसुदेव मिल गए, और वसुदेव मेरे से बोले भैया बहुत बहुत बधाई हो। मैंने वसुदेव को बधाई दी, वसुदेव ने मुझे दिए, लेकिन वे मेरे से कहने लगे कि आप अति शीघ्रता से और अपने घर चले जाइए। मुझे ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है कि आज गोकुल में उपद्रव होंगे। उन मित्रता का लक्षण देखिए आप। जेना मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। मोहि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होई दुखारी, जेना मित्र होत दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। अपने पहाड़ जैसे दुख को वसुदेव जी ने छिपा लिया। नंद जी से बोले भैया वसुदेव तू बड़ा भाग्यशाली है, 90 वर्ष की अवस्था में छोरा तेरे घर भयो। अब नंद बाबा कहते कि भैया आपके भी 6 पुत्र, आपकी भी 6 संतानें कंस ने नष्ट कर दी। नहीं कहा और कहने लगे कि अरे वसुदेव भैया छोरा मेरा नहीं, छोरा तो आपका ही है। निज दुख गिरी समा रज करी जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपने पहाड़ जैसे दुख को, अरे भैया होते रहता है, पहाड़ जैसे दुख को भूल गए और वसुदेव जी के आनंद में निमग्न हो गए। हाँ हाँ भैया, वासुदेव अपमान वासुदेवा, और कहने ही वाले थी कि मेरा ही पुत्र है जो आपके यहाँ रह रहा है। इतने में भगवान ने अपनी माया के द्वारा वसुदेव जी को याद कराया। आज ही पोल खोल दोगे क्या पिताजी? आगे की लीला ना करूं? तुरंत वसुदेव जी कहने लगे नंद भैया आप अति शीघ्र ही गोकुल जाओ। तब मैं दौड़ा दौड़ा आया और आकर के देखा तो बताओ यहाँ उपद्रव बचा हुआ था। यशोदा मैया को साथ में लिए सभी ब्रजवासी नंद महल में आए गए। इस तरह भगवान ने पूतना का वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो प्रतिदिन यशोदा मैया बधाइयाँ कैसे देवे? तो दिन आ गया बुधवार, अरे नाई सारे ब्रज में दे दे दुहाई। क्यों? नंद महल में गावेंगे बजावेंगे खूब नाचेंगे। सभी ब्रजवासी ब्रजमामाएं आ गई बधाइयाँ देने के लिए, बधाइयाँ गाने के लिए। भगवान पालने में झूल रहे थे, कहाँ विश्राम करें। यशोदा मैया ने विचार किया कि छोरा तो भजन गावेंगी बधाइयाँ देवेंगी तो आराम नहीं कर पाएगा, तो बैलगाड़ी के नीचे जाकर के पालना रख दी घर के बाहर। और घर के भीतर भगवान के नाम की बधाइयाँ गाई जा रही है। जिसके नाम की बधाइयाँ गाई जा रही हैं वह घर से बाहर बेघर होकर के पालने में बैठे हुए हैं। इतने में मामा जी ने एक सक्टासुर नामक असुर को पहुंचाया। बड़े ही वायु वेग से वह आया, भगवान को मारने की इच्छा से
उसी क्षण भगवान ने अपना बाम पैर जैसे ही उछाला, एक लात मारे कि वह सकटासुर बैलगाड़ी सहित आकाश मार्ग में गया। वह तो रुद्र वमन करते हुए नष्ट हो गया, लेकिन जब बैलगाड़ी गिरी, आंगन में रखे जितने माट मटके थे सब चटक गए। फटाके की तरह जब फटाफट सब फूट गए, यशोदा मैया ने सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को पालने से उठाया। एक छोरा बोला, मैया मैं बताऊं मोको पता। हाँ बता छोरा। मैया अभी अभी तेरे छोरा ने जब बैलगाड़ी में एक लात मारी, जोर से लात मारने पर वह बैलगाड़ी आकाश मार्ग में गई, नीचे आई और सारे मटके चटक गए। यशोदा मैया बोली, भगदारी के, मेरा छोरा 50 साल का थोड़ी है, आज 8वां दिन हुआ है और सकटासुर का वध किया भगवान ने। एक दिन मैया कन्हैया को स्तन पान करा रही थी कि मामा जी ने एक तृणावत नामक विशाल काय असुर को पहुंचाया। वह भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान बाहर आएंगे। मैया की गोद पर बैठे बैठे कन्हैया ने अपने सने सने शरीर के भार को बढ़ाया, और जैसे ही शरीर का भार बढ़ा, यशोदा मैया को कन्हैया भारी लगने लगे। विचार करती हैं, ऐसा लगता है छोरा ने आज ज्यादा ही दूध पी लिया, तो कन्हैया को जमीन पर बैठा दी और स्वयं अपने गृह कार्य में लग गई। गृह कार्य के लिए जैसे ही भीतर गई, कन्हैया धीरे से ही बाहर घुटमन घुटमन चलते हुए आए, और जैसे आए तो बड़े वायु वेग से आकर के तृणावत ने भगवान को उठाया। भगवान उसकी पीठ पर आकाश मार्ग में ले चला। वह भगवान को जड़वत पत्थर की तरह देख रहा था। भगवान बोले, तू मूर्ख ही रहेगा तृणाव्रत, संसार के लोग पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, मेरी मूर्ति बना करके मंदिरों में रखते, मेरी पूजा अर्चना करते हैं, और मूर्ख तू मुझे जड़वत पत्थर की तरह जान रहा है। रुक, तेरी मृत्यु में अभी पत्थर के द्वारा ही कर देता हूं। विशाल चट्टान पड़ी हुई थी, भगवान ने लिए और अपना वेग बढ़ाया, और जैसे भार बढ़ाया तो मामा जी के द्वारा पहुंचाए हुए तृणाव्रत इतनी तीव्रता के द्वारा पत्थर पे आकर गिर पड़ा। महाराज रुद्र भवन करते हुए नष्ट हो गया। ब्रजवासी गए, मैया तेरा छोरा तो चट्टान के ऊपर खेल रहा है। मैया बोले, मैं अभी अभी धैर्य के पास में छोड़ के गई थी, मेरे छोरा को वहां तक पहुंचाया किसने? ब्रजवासी बोले, मैया एक बात बताओ। हाँ बता। तेरा लाला आकाश में उड़ रहा था। वृद्धा माता यशोदा, भगदारी, मेरा छोरा आज 8 दिन का हुआ है और आकाश में उड़ रहा है, पंख लगे हुए हैं इसके कहीं। भोली भाली यशोदा मैया ने तृणाव्रत को मरे होते नहीं देखा, क्योंकि वो शिला के उस तरफ था। मारने के बाद में भगवान ने एक लात मारी उस तरफ। हमारी मैया देखेगी तो डर जाएगी। काला काला वह तृणाव्रत भगवान ने मोक्ष कराया। उठाई भगवान को, गोद पे उठा करके ले आई। गौशाला पहुंची, भगवान के ही नामों से गौ माता की पूछ पकड़ करके और झाला देने लगी। हे गोविंद भगवान, मेरे छोरा की रक्षा करियो। हे मधुसूदन भगवान, हे नारायण प्रभु, मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर करियो। भगवान बोले, हद है, जिसके नाम लिए जा रहे हैं, जिसको अपने ही नाम से झाड़ा दिए जा रहे हैं, वह तो गोद में बैठा है मैया, और तू मेरे नाम से मुझे झाड़ा दे रही है। भोली भाली यशोदा मैया। एक दिन भगवान स्तन पान कर रहे थे। यशोदा मैया बोली, बेटा प्रेम से पियो, भर पेट पियो। और भगवान ने धीरे से हंसे, और जैसी हंसे तो यशोदा मैया को दिव्य दर्शन करा दिया। परीक्षित ने पूछा, दिव्य दर्शन थे क्या गुरुदेव? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के भीतर करा दिया। जैसे ही देखी यशोदा मैया ने, बाग वन बगीचा समुद्र पठार, बड़े बड़े पर्वत समूह, तारामंडल,
सब कुछ कन्हैया के मुख के भीतर ही दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी जैसे अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। यशोदा भैया आंखों को मीचने लगी। हे भगवान, मैं छोरा के मोड़ों में का देख रही हूँ? कारे कारे पत्थर, बड़े बड़े पर्वत पठार, समुद्र देख रही हूँ, तारामंडल देख रही हूँ। मेरी आंखन में कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया? भगवान ने एक क्षण में ही विश्वरूप का दर्शन कराया और दूसरे क्षण पुनः मुस्कुराने लगे, हास्य करने लगे। यशोदा मैया ने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। इस तरह भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराए कि मैया तू चिंता मत कर, ऐसे ब्रह्मांड मेरे मोहड़ों में रखे हुए हैं। मैं ही संसार को बनाता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और अंतिम में सब अपने उदर में धारण कर लेता हूं। इस तरह से प्यारे प्रभु ने विश्वरूप का दर्शन कराया। महीना भर व्यतीत हो गया। एक दिन वसुदेव जी की भेंट गर्गाचार्य जी से हुई। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कि छोरा? बोले महाराज वे तो गोकुल में ही है। ठीक है, मैं जाता हूं। और जैसे गोकुल पहुंचे, नंद बाबा जी से भेंट हुई गर्गाचार्य जी की। महाराज बड़ा अच्छा हुआ आप आए। गुरुजी बड़ी समस्या चल रही है। क्या समस्या है? जिस दिन से बालक आए हैं उस दिन से कुछ न कुछ उपद्रव रोज हो रहा है गोकुल में। हाँ, छोरन की राशि देख लेते। नामकरण हो गया? महाराज नामकरण तो नहीं हुआ है। फिर बिना नामकरण की राशि कैसे बता देंगे? तो गुरुजी आ गए होते कम से कम नामकरण और कर देते। गर्गाचार्य जी बोले भैया तुम तो जानते हो हम यदुवंशियों के गुरु हैं। यदि आपको किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो गोपनीय रूप से हम गौशाला में बैठ करके दोनों बच्चों का नामकरण कर देते हैं। ठीक है महाराज, मैं काऊ को भड़क ना पड़ने दूंगा। ठीक है। उसी क्षण सेवकों ने जाकर के गौशाला में सारी व्यवस्थाएं बनाई। यशोदा मैया को कहा रोहिणी मैया को चलो, गुरुजी आए हुए हैं, दोनों बालकों को रख लो, नामकरण करवाना है। रोहिणी मैया बोली देख लो कोई गुरुजी आए हैं, नामकरण होगा छोरन का। यशोदा मैया बोली बहन मोको तो विश्वास नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो चलो चलते हैं। रोहिणी मैया बोली फिर कैसे पता करेंगे ये पक्का ज्योतिषी है, पक्का पंडित है, खंडित भी तो हो सकता है। तो बोले बहन तेरा छोरा मेरे को दे दे, मेरा छोरा तू रख ले। दोनों माताओं ने आपस में अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने दाऊ भैया को ले लिया और रोहिणी जी ने कन्हैया को ले लिया। जा पहुंची, आसन लगी, चौकी लगी, गुरुजी ने पाद तर्क से पूजन कराया, गौरी गणेश नवग्रह आदि का पूजन हुआ। यशोदा मैया की गोद पर बैठे हुए दाऊ भैया की ओर जैसी देखा, आहा हा, अरे ये तो संकर्षण होंगे। सबई बलम बलिनांच परेशान, अतुलित बल होगा इनके पास में। तो इन्हें बलराम कहा जाएगा, बलभद्र कहा जाएगा, बलदाऊ कहा जाएगा। ठीक है महाराज। रोहिणी जी बोली महाराज छोटे वाले छोरा को भी नाम कर देते। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दाऊ भैया से नजर हटाया, निर्निमेष नयनों से जैसे कन्हैया की तरफ दृष्टिपात किया और देखते ही गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। यशोदा मैया बोली बहन छोरन की माथे की रेखा पढ़ रहे हैं पंडित जी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट पूरे हो गए, सांस भी नहीं ले रहे। मूर्तिमंत एक टकटकी करके देख रहे हैं, एक क्षण के लिए पलक तक नहीं झपका रहे हैं। 12 मिनट पूरा हो गया। रोहिणी मैया कहने लगी बहन मोको तो लगता है पंडित जी खसक लिए, नहीं रहे। तो धीरे से यशोदा मैया ने उठाया महाराज। तब जाकर के गर्गाचार्य जी की
समाधि हटी। अरे मैया बहुत बारीकी से रेखाएं पढ़नी पड़ती है। अरे महाराज हमने तो लगा कि आप स्वर्ग ही सिधार गए, हमारे घर में देर भी करनी पड़ेगी आपकी। नहीं नहीं माताएं आप ऐसा गलत ना सोचें, मैं तो सिर्फ माथे की रेखाएं पढ़ रहा था। हाँ बताओ महाराज पढ़ लिए होगे तो। मैया करसयति असौ इति कृष्ण, संसार के लोग इसको देखेंगे और इसके दीवाने हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसे लोग दामोदर कहेंगे, मधुसूदन कहेंगे, माधव कहेंगे, मुरलीधर कहेंगे, घनश्याम कहेंगे। मैया 1000 नाम होंगे। अच्छा महात्मा जी एक बात बताओ, मेरे छोरा काम धंधा का करेंगे? गर्गाचार्य जी बोले मैया सही सही बताओ। हाँ बताओ। तेरो छोरा चोरी करेगा, इसका नाम हरि होगा, हरि, सभी के चित्त का हरण कर लेगा, इसलिए इसे लोग हरि भी कहेंगे। महाराज सच बोलूं, आपके सब नाम फीके पड़ गए, मेरा कनुआ और जेबलुआ, बस मेरे तो 2 ही नाम हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी के द्वारा आज दोनों बालकों का नामकरण किया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया सनई सनई बढ़ने लगे, कुछ नहीं मिलता, जब घुटमन घुटमन चलते तो मिट्टी खा लेते। और बड़े हुए, एक दिन मिट्टी खाते हुए देख करके बलदाऊ जी ने शिकायत कर दी, मैया जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया तो को बताओ, तेरे लाला ने आज माटी खाई। और जैसे कन्हैया से पूछी मैया ने, छोरा सही में बेटा माटी खाई? अपने घर में क्या माखन की कमी है, तू माटी खा रहा है? नहीं नहीं भैया, भैया झूठ कह रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। मोड़ो दिखा और पकड़ा गए, जीभ के नीचे मिट्टी रखी हुई, साठी से भगवान की पिटाई हो रही है। और सनई सनई बड़े हुए तो अपनी मित्र मंडली बना ली और चोरी करने लगे। भगवान बोले भाई आज से हम चोरी करेंगे। श्री दामा मधुमंगल आदि सखाओं ने कहा भैया क्या चोरी करना शोभा देगा? तेरे घर में कोई माखन की कमी है जो तू चोरी करने को कह रहे हो? कन्हैया बोले मेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, लेकिन जिस श्रीदामा के घर में तो माखन मिश्री की कमी है, हम सब मोटे जे दुबरो बदलो, कैसे काम बनेगा? इसलिए आज से तुम सबन को मैं अध्यक्ष। और भगवान ने चोर विद्या परिषद का निर्माण कर दिया, चोरों के अध्यक्ष बन बैठे। हाँ तो आज से हम गोपिन के घर में चोरी करेंगे। क्यों? गोकुल के लाला गाय चरावे और मथुरा के लाला माखन खावे, ये कहाँ की नीति है? इसलिए भगवान ने चोरी करना आरंभ कर दिया। अब तो गोपी गाय दोहने जाती, उसके पहले ही बछड़ा खोल देते। और गोपी जब जाती तो बछड़ा पहले से ही गाय का दूध पी चुका है। बछड़े को एक तरफ बांधती और दोहती महाराज तो एक पाव दूध निकल पाता। माखन चोरी होने लगी, स्वयं खाते, सखाओं को खिलाते, बंदरों को लुटाते। गोपियां किस तरह से दर्शन देवे? कन्हैया तो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं तो उल्हाना देती है, शिकायतें बताती है। अरे यशोदा क्या हो गया बहन? अरे बहन क्या नहीं हुआ है? तेरे छोरा की करामात सुन। हाँ अब क्या किया मेरे छोरा ने? बहन कल मेरे घर तेरा छोरा आया,
4 अपने दोस्तों को लाया। 4 ब्रजवासी साथ में थे। इनका संग ऐसा किया कि मेरी रदिया सास के हाथ की मटकी में माखन रखा हुआ था ताजा ताजा, चोरी से घुस गया खिड़की से, सबको ताजा ताजा माखन खिलाया। और जैसे ही मैं पहुंची तो मटकी को हाथ मारा, सारा माखन गिरा दिया और खिड़की से भाग गया। एक कहती बहन मेरी सुन, ये तो कुछ नहीं है, मेरे पंडित जी की चोटी इतनी लंबी और मेरी चोटी। चुपके से आया पहले असैर कक्ष में और बिस्तर में चढ़ करके दोनों की चोटी कसी और कान में कहा हवा, और सारा माखन खाया और मटकी को फोड़ दिया और खिड़की से भाग गया। एक बोली बहन ये तो कुछ नहीं है, मेरे घर में तो दूध ही नहीं आ पाता है, पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। कन्हैया बेटा, तेरे बाप के घर में कोई कमी है जो तू इस तरह से चोरी करवे जावे? नहीं भैया, विद्वा मृषाश्रु, और भगवान झूठ मूठ के आंसू बहाने लगे। आज भगवान ने अपने नेत्रों को इतना घिस लिया कि जगन्नाथ भगवान के जैसे जितना काजल लगा हुआ था मोटा मोटा कजरारी आंखें में, वो सारा फैल गया। मैया के सामने वे झूठ मूठ में अश्रु प्रवाहित करते हैं। और जैसी मैया कहती देख लिए गोपी, मेरा कन्हैया को तुमने व्यर्थ में रुला दिया। भगवान पीछे हटते और कहते रुक जाओ, तुम सबसे एक एक करके बदला लूंगा। और वे गोपी ही भगवान को उल्हाना देती हैं। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। ये तो घर घर फिरत सकारे से, मैया घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए हरि बारे। गोपी कहती है मैं दधि बेचन जात वृंदावन, 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 मैं दधि बेच जात वृंदावन। भैया रोकत जतो रोकत गेले अगाड़े से, जतो रोकत गैल अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन
जसुदा तेरे दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए। हरि बोल। मटकी फोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ मोरी बैहा मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी बैहा मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी पैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी बैहा मरोरी। और भैया चूनर मेरी चूनर फाड़ी किनारे से, भैया चूनर फाड़ी किनारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। भैया जसुदा तेरे दुलारे से, भैया यशोदा तेरे दुलारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े और कन्हैया। इन सखियन के इशारे से, भैया इन सखियन के इशारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया जसुदा तेरे दुलारे से, मैया जसुदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन मोहना बारे से, मोहना मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। गोपियां उल्हाना देती है, मैया तेरे छोरा ने नाक में दम कर दियो। अब भगवान नहीं दिखाई देते हैं तो इसी तरह उल्हाना देने जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रेमई का रूपा सहसा विराशी, उस परमात्मा से जो लगन लगा लेता है फिर वो उसका हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। और प्यारे प्रभु को देखने जाती है, भगवान की शिकायतें लेकर जाती है। इस तरह प्यारे प्रभु